हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपके यूनिट 3 चली रही थी। तो उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको फोर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। आज की क्लास का टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेलोसिटी। ठीक है, तो यू म्यू के बारे में मैं आपको बता चुका था। यू म्यू होता है आपका डी एक्स म्यू ओवर डी टाउ। उचित समय अंतराल के सापेक्ष फोर वेक्टर का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है आपका फोर वेलोसिटी के बराबर। अब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या करना है, सपोज करना कोई एस निर्देश तंत्र है, उसमें फोर वेलोसिटी कितनी है यू म्यू, और एस डैश है जिसमें कितनी है फोर वेलोसिटी यू म्यू डैश। तो मेरे को क्या करना है, एस से एस प्राइम में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है एक फोर वेक्टर का लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, किसका, फोर वेक्टर का जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वेशन भी मेरे को पता है, ए म्यू डैश इक्वल टू समीशन ऑफ म्यू इक्वल टू 1 to 4 ए म्यू वी ए वी के बराबर, जहाँ वी इक्वल टू 1 2 3 4 है, या और म्यू क्या है 1 2 3 4। इसी को मैंने मैट्रिक्स रूप में रिप्रेजेंट किया था। कैसे किया था कि यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिख दी थी A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश इक्वल टू, ये 4x4 की मैट्रिक्स थी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया था A1 A2 A3 और A4। ये क्या था, जर्नलाइज फॉर्म थी फोर वेक्टर फॉर्मूलेशन की या फोर वेक्टर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपको मैंने बोला था ये वाली मैट्रिक्स याद रखने के लिए कौन सी, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा वाला क्या था, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। तो ये क्या था, एक जनरलाइज रूप था फोर वेक्टर का। अब चूंकि आपकी जो फोर वेलोसिटी है वो भी आपका फोर वेक्टर है, एक तरह से वेलोसिटी क्या है वेक्टर है, तो फोर वेलोसिटी भी क्या होगी फोर वेक्टर, यानी कि ए क्या होगा कैपिटल यू के बराबर। अब यहाँ पे ये जनरलाइज रूप बोला था मैंने, जनरलाइज फॉर्म बोली थी, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है किस रूप में आ जाएगा, अब आपका फोर वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ए को रिप्लेस कर देंगे यू से और ए प्राइम को रिप्लेस कर देंगे यू प्राइम से। तो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, फोर वेलोसिटी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, ए को म्यू यू से रिप्लेस करते ही क्या हो जाएगा फोर वेलोसिटी का लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 u2 u3 u4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश के बराबर। क्लियर है। तो ये आपका फोर वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स के द्वारा। इसको यदि मैं इक्वेशन के रूप में लिखूँ, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वेशन के रूप में लिखूँ तो ये कैसे बनेगी, u1 डैश इक्वल टू गामा u1 प्लस आयोटा बीटा u4, और u1 u2 u3 और u4 की वैल्यू आपको पता है, u1 प्राइम u2 प्राइम u3 प्राइम और u4 प्राइम की वैल्यू भी आपको पता है। याद रखना हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। प्रीवियस वाले अगर आप भूल जाओगे तो आगे वाले को आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी, खासकर इस वाले चैप्टर में, इस वाली यूनिट में। क्लियर। तो u1 है प्राइम क्या आ जाएगा गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4, गामा कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार u2 प्राइम क्या बन जाएगा u2 के बराबर, u3 प्राइम u3 के बराबर, और u4 प्राइम क्या बन जाएगा, गामा कॉमन आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा u1 और u4 क्या आ जाएगा गामा माइनस आयोटा बीटा u1 प्लस u4 के बराबर।
क्लियर। जहां U1 क्या है, गामा UX, जहां U1 क्या है आपका गामा UX, U2 क्या है गामा UY, U3 क्या है गामा UZ, और U4 क्या था आयोटा C गामा। आयोटा क्यों आया है, क्योंकि ये जो फोर्थ कंपोनेंट है वो क्या है, इमेजिनरी है। क्लियर। तो अब ये मैट्रिक्स आपको ध्यान है, ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये वाली मैट्रिक्स बहुत काम आने वाली है, आपको मैंने पहले भी बोला है। ये मैट्रिक्स याद है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जितनी भी डेरिवेशन है, वो आराम से कर सकते हो। तो U1 है ये, और U1 प्राइम क्या हो जाएगा गामा प्राइम UX प्राइम, U2 प्राइम क्या होगा गामा प्राइम UY प्राइम, U3 प्राइम क्या होगा गामा प्राइम UZ प्राइम, और U4 प्राइम क्या होगा आयोटा C गामा प्राइम। जहां गामा है 1/√1 - U²/C²। तो U1 प्राइम U2 प्राइम U3 प्राइम ये आपको मैंने आपको बता चुका हूं। और आगे देखना, तो अच्छा U1 प्राइम की वैल्यू रखते हैं, U2 प्राइम की, U3 प्राइम की और U4 प्राइम की वैल्यू रखेंगे, ये रही। इसी प्रकार U1 U2 U3 और U4 की वैल्यू रखेंगे, तो ये रही। चलो रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ U1 U2 U3 U4 एंड U1 प्राइम U2 प्राइम U3 प्राइम एंड U4 प्राइम। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, आयोटा C या U1 प्राइम है ना, U1 प्राइम हो जाएगा गामा प्राइम UX प्राइम इक्वल टू गामा UX प्लस आयोटा बीटा, U4 की वैल्यू है आयोटा C गामा। क्लियर। इसी प्रकार गामा प्राइम UY प्राइम इक्वल टू गामा UY, इसी प्रकार गामा प्राइम UZ प्राइम इक्वल टू गामा UZ, और इसी प्रकार आयोटा C गामा प्राइम इक्वल टू गामा माइनस आयोटा बीटा। U1 का वैल्यू है गामा UX प्लस U4 का वैल्यू है आयोटा बीटा गामा। देखिए ये आपकी ये वैल्यूज है, इन वैल्यूज को क्या किया है, मैं बीच में आ गया, इन वैल्यूज को क्या किया है, इन इक्वेशंस में पुट कर दिया है, चार इक्वेशन में। तो आपकी क्या मिल जाएगी, ये वाली समीकरण। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं गामा कॉमन ले सकता हूँ। तो गामा कॉमन लिया तो बाहर क्या बन जाएगा, गामा स्क्वायर। यहाँ से गामा हटा दो, आयोटा आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बीटा C। क्लियर। नीचे आ जाओ, यहाँ गामा है, यहाँ गामा है, यहाँ गामा है, यहाँ गामा है, गामा क्या कर लो कॉमन ले लो, तो गामा स्क्वायर आ जाएगा और आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये। नोट्स बनाते चलना, बहुत काम देगा, बहुत ही काम देगा, याद रखना। ठीक है। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ये 2 मान ली, ये 3 मान ली और ये 4 मान ली। यहाँ से भी तुम आयोटा कॉमन ले सकते हो, तो ये आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया। कहीं तो कमी है इसमें, 1 मिनट होल्ड रखना, यहाँ पे थोड़ी सी अपन देखते हैं। तो यहाँ देखना, अपन C लिखना भूल गए थे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो C अपन ने लिख दिया, ऐसे था ना आयोटा C गामा, तो आयोटा लिखना C लिखना भूल गए थे, ये आ जाएगा C बीटा। तो आपकी इक्वेशन बन गई ये वाली, और जो बीटा क्या है यहाँ पे याद रखना, बीटा है V/C। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 2 3 बाई इक्वेशन 4। 1 में 4 का भाग देंगे, 2 में 4 का भाग देंगे, 3 में 4 का भाग देंगे।
तो समीकरण 1, 2 और 3 और में किसका भाग देने पर? समीकरण 4 का भाग देने पर। तो क्या बनेगा बताइए? यहां देखना, आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसल आउट, ठीक है, हटा दो इसको। अब दो 1 में 4 का भाग दो। यहां देखना, ये अपने बीटा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि U4 की वैल्यू आयोटा सी गामा है, ना कि आयोटा बीटा गामा। ये आप शायद मिस्टेक पहचान चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखना, अब भाग देंगे 1 में 4 का, तो क्या बनेगा? गामा से गामा गया, वो बाकी की पूरी प्रोसेस है। UX' C इक्वल टू UX माइनस बीटा C अपॉन C माइनस बीटा UX के बराबर। तो इसमें से C कॉमन लो, तो क्या बनेगा? UX माइनस बीटा C अपॉन C कॉमन लिया तो 1 माइनस बीटा UX अपॉन C, और ये UX डैश अपॉन C है, ये C से C कैंसल आउट, UX डैश बन जाएगा आपका UX माइनस बीटा C अपॉन 1 माइनस बीटा UX अपॉन C। यानी कि अपन ने जो 4 वेक्टर लिया है वो क्या है? बिल्कुल सही है, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली इक्वेशन है। बीटा का वैल्यू कितना है? V अपॉन C, तो पुट करके देख लो क्या मिलेगा? UX डैश इक्वल टू UX माइनस V अपॉन 1 माइनस UX V अपॉन C स्क्वायर के बराबर। ये आपको UX डैश इक्वल टू ये मिल जाएगा, यानी कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है वो क्या है? आपकी सही है। यानी 4 वेलोसिटी क्या लिया है मैंने? बिल्कुल सही लिया है। इसी प्रकार आप 2 में 4 का भाग दो और 3 में 4 का भाग दो, आपको क्या मिलेगा? U बाई डैश इक्वल टू U बाई गामा अपॉन 1 माइनस बीटा UX अपॉन C। इसी प्रकार UZ डैश क्या मिलेगा? UZ गामा अपॉन 1 माइनस बीटा UZ अपॉन C, जहाँ बीटा क्या है? V अपॉन C के इक्वल। क्लियर? तो ये आपके 4 वेलोसिटी है, और 4 वेलोसिटी का क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? ये आपके 4 वेलोसिटी यहाँ पे समाप्त हुआ। तो ध्यान रखना, यू म्यू अपने को पहचानना है, और यू म्यू की वैल्यू अपने को पता है, गामा U1, U2, U3 और U4 की वैल्यू जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? अब है आपका 4 वेलोसिटी यहाँ पे समाप्त हुआ, यानी कि जो 4 वेलोसिटी है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस को वेरीफाई करती है। आगे का जो टॉपिक है वो है 4 मोमेंटम। क्या है? 4 मोमेंटम। चतुर्विम संवेग। क्या है? चतुर्विम संवेग। वो क्या बताता है? P म्यू इक्वल टू, चतुर्विम संवेग को कैसे बोलेंगे अपन? m0 और u म्यू का जो गुणनफल है वो चतुर्विम संवेग द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। p क्या होता है? mb, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या होगा? जब रेस्ट मास का या विराम द्रव्यमान का किसके साथ गुणा कर रहे हैं अपन? चतुर्विम वेग के साथ। तो क्या मिलेगा आपको? चतुर्विम संवेग मिलेगा। चतुर्विम संवेग इक्वल टू विराम द्रव्यमान इंटू चतुर्विम वेग। क्लियर? तो ये P म्यू आ जाएगा आपका m0 u म्यू के बराबर। तो यहाँ से अच्छा एक और बात, u म्यू अपन जानते हैं, U1, U2, U3 और U4 आप जानते हो। कैसे लिखते हैं उसको? गामा, जैसे U1 लिखना चाहे तो गामा UX, U2 यानी गामा U बाई, U3 इक्वल टू गामा UZ और U4 इक्वल टू आयोटा C गामा। ठीक है? और एक मैंने आपको बताया था मास डाइल्यूट या मास बढ़ने का, m इक्वल टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m0 इंटू गामा। होगा नहीं होगा?
गामा की वैल्यू 1/√1-(1-u²/c²). अब मैं डायरेक्ट वैल्यू बताता चलूँगा आपको। क्लियर? तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए अब तो, क्योंकि 3-4 टॉपिक हो चुके हैं, उसमें अपने इतनी बार यूज कर लिया है। तो ये आपके वैल्यूज है m=m0 गामा। तो यहाँ से अगर मैं चतुर्विम सममेक का पहला घटक लिखता हूँ तो वो क्या आएगा, m0u1 आएगा, नहीं आएगा? तो P1 क्या आ गया, m0u1, P2 क्या आ गया, m0u2, P3 क्या आ गया आपका, m0u3, और P4 क्या आ गया आपका, m0u4 के बराबर। अब m0 तो है ही है, u1 को क्या लिख दिया मैंने, गामा ux, u2 को क्या लिख दिया, गामा uy, u3 को क्या लिख दिया, गामा uz, और u4 को क्या लिख दिया, आयोटा c गामा। m0 गामा, m0 गामा क्या है आपका, m क्या है आपका, ऑब्जर्व्ड द्रव्यमान, ऑब्जर्व्ड मास, प्रेक्षित मास। ये है ब्राह्म द्रव्यमान, ये है प्रेक्षित द्रव्यमान, रेस्ट मास, ऑब्जर्व्ड मास। तो m=m0 गामा, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका, mux, muy और muz इक्वल टू, ये क्या होगा, m0 गामा है तो आयोटा cm। क्लियर? अब एक मैं आपको द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बता चुका हूं, E=mc²। तो m क्या आएगा यहाँ से, E/c²। तो आयोटा cm क्या आएगा, आयोटा cm आएगा, आयोटा c E/c² या आयोटा E/c, c से c² एक बार कैंसिल आउट। तो आयोटा cm को क्या लिख दिया मैंने, आयोटा E/c। तो u P1, P2, P3 और P4 की जो वैल्यू आई है आपकी क्या बन जाए, सॉरी, P1, P2, P3 और P4 की जो वैल्यू है फोर मोमेंटम की क्या बन जाएगी, m0 गामा ux या mux। P2 की वैल्यू muy या m0 गामा uy। P4 की वैल्यू, P3 की वैल्यू है muz और P4 की वैल्यू है आपकी आयोटा cm या आयोटा E/c के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप px, इसको लिख सकते हैं py, इसको लिख सकते हैं p3 pz, और ये आपका सेम है, ये आयोटा E/c। तो P1 px है, px क्या है, mux आ गया सेम, muy muz और आयोटा cm आयोटा E/c या P4 का वैल्यू है आयोटा E/c के बराबर। तो ये है आपका फोर मोमेंटम। अब इसका इनवेरिएंस देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं अब, इनवेरिएंस, अनिश्चितता, इनवेरिएंसिटी ऑफ फोर मोमेंटम, वही क्या, समीशन ऑफ p²² का वैल्यू देख लेते हैं। यही देखना है अपने को। अगर आपसे पूछे जाए कि चतुर्विम संवेग की अनिश्चितता प्रूफ कीजिए तो आपको ये कर देना है, और ये क्या है आपका, एक्सपेंड करके p1² प्लस p2² प्लस p3² प्लस p4² के बराबर। P1 की वैल्यू है mux, m यहाँ पे क्या है, m0 गामा। P2 की वैल्यू है muy, P3 की वैल्यू है muz और P4 की वैल्यू है आयोटा E/c। px, py, pz भी आप इसको लिख सकते हो। तो p1² क्या हो जाएगा, m² ux² प्लस m² uy² प्लस m² uz² माइनस E²/c²। और E क्या है आपका, mc²। E क्या है आपका, mc²। तो यहाँ से m² कॉमन लिया,
ये बन जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा ये c की पावर c स्क्वायर, ई स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर c की पावर 4, तो ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया है तो ये बन जाएगा, और एम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा समीशन ऑफ यू म्यू का होल स्क्वायर म्यू इक्वल टू 1 से 4। क्लियर? इसको बोलते हैं अपन एनर्जी मोमेंटम, 4 एनर्जी मोमेंटम या एनर्जी मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि इसमें क्या है जो 3 जो वेक्टर है वो तो सदिश को संवेग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो चौथा वेक्टर है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड है, और ये क्या है एनर्जी है। तो चारों मिला के किसको कर रहे हैं 4 मोमेंटम, ये 3 मोमेंटम है, ये चौथा एनर्जी है, तो इसको कंप्लीट रूप से क्या बोल सकते हैं अपन एनर्जी मोमेंटम वेक्टर। तो आपसे अगर पूछा जाए एनर्जी मोमेंटम वेक्टर क्या है तो आपको 4 मोमेंटम आपको डिफाइन कर देना है। क्लियर? ये आ गया। अब एम स्क्वायर क्या है आपका m0 गामा, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर m0 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? और u गामा क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मैं आपको आगे कहानी बता चुका हूँ। ये जो वैल्यू लिखेंगे अपन डायरेक्ट गामा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना ये आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर म्यू इक्वल टू 1 से 4 पी म्यू स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो ये आपका 4 मोमेंटम वेक्टर का इनवेरिएंस है। देखना m0 कांस्टेंट c कांस्टेंट, इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट माइनस आ गया, यानी पी म्यू स्क्वायर का जब आप करोगे एक्सपेंड करोगे चतुर्बिम्ब संवेग का तो आपको क्या मिलेगा माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो पी म्यू डैश का स्क्वायर भी जब आप करोगे चाहे तो आप करके देख सकते हो, ये वैल्यू भी कितनी आएगी माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि फोर्स करवाऊंगा आगे चतुर्बिम्ब बल, तो उसमें भी ये काम आने वाला है। क्लियर? तो ये आ जाएगा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं किन्हीं 2 निर्देश तंत्र में चतुर्बिम्ब संवेग के स्क्वायर का जो वर्ग है वो क्या रहता है समान रहता है। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगी। क्लियर? तो ये आपका 4 मोमेंटम है। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, क्या बताना है एनर्जी मोमेंटम वेक्टर, जो एनर्जी और संवेग में जो रिलेशन है उसको भी अपन डिफाइन करेंगे। अब है आपका एक है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन 4 मोमेंट, इसी में एनर्जी मोमेंटम रिलेशन वो क्या है कि समीशन ऑफ पी म्यू स्क्वायर अपने कैलकुलेट कर लिया है, म्यू इक्वल टू 1 to 4 कितना है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल। तो P1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है Px स्क्वायर के, P2 स्क्वायर की Py स्क्वायर के, P3 स्क्वायर की Pz स्क्वायर के, और P4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है P4 क्या था आयोटा E अपॉन सी। क्लियर? तो ये होगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या है आपका P स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एलसीएम लिया इधर भेज दिया
माइनस m0 स्क्वायर c की पावर 4 और e स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4। ये है आपका रिलेटिव स्टेट एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एक होता है आपका E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और एक होता है आपका ये, जहाँ ये काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को डिफाइन करता है और ये रेस्ट मास एनर्जी वाली को डिफाइन करता है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म। तो ये है आपका एनर्जी मोमेंटम रिलेशन और ये आपको पहले बताया जा चुका है शायद, तो उसमें आपके देखो क्लियर। अब क्या करेंगे बताओ, अब करेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर मोमेंटम। फोर मोमेंटम का चतुर्भुज संवेग का ट्रांसफॉर्मेशन तो कैसे करेंगे बताइए 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 कैसे करेंगे। P1 की वैल्यू पता है आपको, Px है, P2 की वैल्यू Py है, P3 की वैल्यू Pz है, P4 की वैल्यू आयोटा E अपॉन C है। इसको भी वैल्यू आप जानते हो MUX MUY MUZ के। तो इसको डिफाइन कर लो। अब क्या करेंगे, A को P से रिप्लेस कर दो, मोमेंटम वेक्टर है तो फोर मोमेंटम भी क्या होगा, फोर वेक्टर के बराबर। तो क्या करना है, P म्यू डैश से या P म्यू से P म्यू डैश में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो यहाँ क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगी और यहाँ पे क्या आएंगे P म्यू के वेक्टर S से S प्राइम। ये क्या आएगा P1 P2 P3 P4। ये क्या आएगा गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। और ये क्या आएगा P1 प्राइम P2 प्राइम P3 प्राइम P4 प्राइम के बराबर। क्लियर। तो ये P1 P2 P3 और P4 है। तो P1 प्राइम क्या आएगा, Px प्राइम P2 प्राइम Py प्राइम P3 प्राइम Pz प्राइम P4 प्राइम आयोटा E प्राइम अपॉन C के बराबर। तो ये आपको पता चल गया। इनको यदि मैं इक्वेशन के रूप में लिखता हूँ, किसके रूप में, इक्वेशन के रूप में, तो ये वाली क्या बन जाएगी आपकी, P1 प्राइम इक्वल टू गामा P1 प्लस आयोटा बीटा P4। इसी प्रकार P2 प्राइम इक्वल टू P2 P3 प्राइम इक्वल टू P3 और P4 प्राइम इक्वल टू गामा माइनस आयोटा बीटा P1 प्लस P4। समझ में आया ना, ये मैट्रिक्स समझ में आई तो ये इक्वेशन भी आपको आराम से समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे P4 प्राइम का आप लिख सकते हो चाहे तो आयोटा E प्राइम अपॉन C और यहाँ पे आयोटा E अपॉन C। P1 को लिख दो Px Py Pz, Px Py Pz। तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, क्या आ जाएगा, ये Px प्राइम इक्वल टू गामा Px प्लस आयोटा बीटा P4 आयोटा E अपॉन C। आयोटा आयोटा माइनस हो गया तो ये हो जाएगा माइनस बीटा E अपॉन C। इसी प्रकार Py प्राइम क्या बन जाएगा आपका, Py Pz प्राइम Pz और आयोटा E प्राइम अपॉन C इक्वल टू गामा माइनस बीटा Px प्लस आयोटा E अपॉन C। तो यहाँ पे आप E प्राइम को E के रूप में भी आप लिख सकते हो। क्लियर। तो ये आपका आई थिंक मोमेंटम का एक कंजर्वेशन है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है फोर मोमेंटम का फोर के रूप में। यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा 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 ये कैंसल आउट हो जाएगा।
तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर मोमेंटम। कैसे डिफाइन करेंगे? पी म्यू इक्वल टू पी आयोटा ई अपॉन सी के रूप में, जहां P क्या है? पी एक्स पी बाई पी जेड, और ये क्या है? P4। ऐसे भी कर सकते हो P कॉमा P4। क्लियर? तो ये आपके फोर मोमेंटम यहाँ पे समाप्त होता है। आगे की क्लास में अपन देखेंगे फोर फोर्स क्या होता है, चतुर्विम बल क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।